नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है सभी का। किसान भाइयों, धान की फसल में लागत बहुत ज़्यादा लगती है, पानी की मात्रा भी लगती है, खाद उर्वरक भी देनी होती है। लेकिन अगर कल्लों का विकास नहीं होता है, कल्लों का फुटाव नहीं होता है, तब किसान भाइयों पैदावार ज़्यादा नहीं मिल पाती है। लागत पानी की उतनी लगेगी, खाद की मात्रा उतनी ही देनी है, लेबर चार्ज उतना ही देना है, जो भी काम करना है सब उतना ही करना है। लेकिन फिर भी अगर कल्लों का, अगर फुटाव का अच्छी प्रकार से वहाँ पर विकास नहीं हुआ तो पैदावार में कमी रह जाएगी। किसान भाइयों, होता क्या है, अगर कल्ले आपको बढ़ाना है तो अपने खेत में ढेर सारे कल्ले आएंगे, लेकिन कुछ तरीका है, उसको अपना कर अगर खेती करते हैं तो कल्लों का विकास ज़्यादा होगा। सबसे पहले किसान भाइयों, वहाँ पर जो तरीका ये है, धान की रोपाई हो जाती है तो सबसे पहले किसान भाइयों धान की फसल में पानी की आवश्यकता होती है। दूसरी चीज़ नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तीसरी चीज़ किसान भाइयों वहाँ पर जिंक की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। अगर किसी चीज़ की उसमें कमी आ रही है, रोग लग रहे हैं, तो पोटाश की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। किसान भाई क्या करते हैं, यूरिया खाद दे देते हैं, डीएपी खाद थोड़ी बहुत दे देते हैं, लेकिन और कुछ वहाँ पर नहीं डालते हैं। आज के ट्रेडिशन में, आज के युग में किसान भाइयों खेती में बहुत प्रकार के, विभिन्न प्रकार के रोग लगने चालू हो गए हैं। अगर समय पर उनका उपचार नहीं किया गया, समय पर फर्टिलाइजर्स नहीं डाला गया, समय पर कीटनाशक दवाओं का स्प्रे नहीं किया गया, तो फसल से अच्छे प्रकार से विकास नहीं हो पाता है, ठीक प्रकार से कल्ले नहीं निकल पाते हैं। कल्ले निकलने के लिए किसान भाइयों कुछ तरीका है। जैसा कि किसान भाइयों वहाँ पर जब आप धान की रोपाई कर रहे होते हैं तो इस समय वहाँ पर आप देखते होंगे कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जब नर्सरी हमारी बहुत बड़ी हो जाती है तब वहाँ पर धान की रोपाई करते हैं, उस समय कल्लों का विकास बहुत कम हो पाता है। आपकी नर्सरी लगभग 20 से 25 दिन के बीच में अगर हो तभी आपको रोपाई कर देनी चाहिए। अगर नर्सरी आपकी 1 महीने के ऊपर हो चुकी है तब वहाँ पर देखते होंगे जब रोपाई करते हैं तो जितना कल्ला होना चाहिए उतने ज़्यादा नहीं हो पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको पानी की धान में सबसे ज़्यादा नंबर 1 की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर खेत में देखते होंगे जहाँ पर पानी का भराव ज़्यादा बना हुआ है वहाँ पर कल्लों का विकास भी है, किसी प्रकार का रोग नहीं है और पौधा हमारा स्वस्थ है, बढ़वार हुई है और कल्ले ढेर सारे निकले हैं। तीसरी चीज़ किसान भाइयों, अगर आपके खेत में जिंक आप देने जा रहे हैं तो यूरिया के साथ आपको जिंक डालनी होती है, सल्फ़र भी डालनी होती है। सल्फ़र से किसान भाइयों कल्लों का विकास भी होता है, एक प्रकार से रोग नहीं लगता है। सल्फ़र और जिंक और यूरिया का मिक्सचर अगर अपने खेत में दे देते हैं, इसके बाद खेत में पानी लगा देते हैं, तब आप देखते हैं लगभग 6 से 7 या 8 दिन में उसका रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट निकल के आता है। एकदम से फसल लहला उठती है और पड़ोसी हमारे पूछते हैं, भाई साहब इसमें क्या डाला है, फला किसान ने इसमें कौन सी दवा डाली है, कौन सा फर्टिलाइज़र डाला है कि इतना ढेर सारे कल्लों का विकास हुआ है। तो इस प्रकार से किसान भाइयों अगर आप खेती करते हैं निश्चित रूप से आपकी पैदावार ज़्यादा होगी। वहाँ पर कल्लों को बढ़ाना है तो नंबर 1 पानी की व्यवस्था नंबर 1 होनी चाहिए। दूसरी चीज़ 10 से 12 दिन के बीच किसान भाई नाइट्रोजन देना शुरू हो जाते हैं, तो नाइट्रोजन पौधे की बढ़वार के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। सभी फसलों में बढ़वार के लिए, पौधों को हरा भरा बनाए रखने के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग किसान भाइयों ज़रूर करना चाहिए। साथ में जिंक, सल्फ़र का भी प्रयोग करना चाहिए। डीएपी की बात कर लेते हैं तो डीएपी किसान भाई रोपाई के पहले भी डाल देते हैं, कुछ किसान भाई रोपाई के बाद भी डालते हैं। तो इसी मिट्टी के अनुसार ही अगर डीएपी डालते हैं तो अच्छी प्रकार से वहाँ पर एक प्रकार का लेयर बन जाता है, कई बन जाती है, खरपतवार नहीं उगते हैं। और लास्ट हमारी बात किसान भाइयों विशेष ध्यान देना है कि वहाँ पर जो खरपतवार होते हैं, खरपतवार आपके धान की फसल में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब खरपतवार जब हो जाते हैं तो वहाँ पर हमारी जो पैदावार है लगभग आधे % कम हो जाती है। खरपतवार जब होते हैं तो धान के कल्लों का विकास नहीं हो पाता है,
धान के बालियों का विकास नहीं हो पाता है, वहाँ पर अच्छी प्रकार से बालियाँ फैलने की जगह नहीं मिल पाती है, जिससे पैदावार किसान भाइयों को कम मिलती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। कुछ पूछना हो, कोई जानकारी लेना चाहिए, कुछ चाहिए तो सुझाव है तो नीचे कमेंट कीजिए, आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जो भी किसान चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य किसानों को भी शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।